Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the biodiversity and systematics. This topic is from chapter 1st of class 11. So let's start. Biodiversity. Biodiversity is the occurrence of wide variety of life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habitats and habits. Biodiversity क्या होता है कि ये जो अर्थ पे वाइड वैरायटीज ऑफ लाइफ है, जो लार्ज वैरायटीज ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. डिफरेंट है किस टर्म में? तो मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया कि वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर. एनाटॉमी. एनाटॉमी मतलब फंक्शनली डिफरेंट है, उनका हैबिटेट्स अलग है और उनका हैबिट अलग है. तो ये जो वाइड वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स है अर्थ पे, वो एक दूसरे से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट. और इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. each different kinds of plants, animals and microorganisms. जो each different kinds of plants, animals और microorganisms है, वो उसको क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं. और टोटल जो करेंटली अभी 1.7 एंड 1.8 मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अभी नोन है. ओके. एंड जिसमें से कि 1.2 मिलियंस के हैं एनिमल्स है और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट है. द सिंगल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स. ये जो टोटल और जो सिंगल इंसेक्ट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि टोटल ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसमें कि 1.025 मिलियन ऑफ स्पीसीज है. एंड ईच ईयर्स अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू बी डिस्कवर्ड. हर साल जो है टोटल 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी हुआ है. एंड द नंबर हैज इंक्रीज्ड. और ये नंबर तब से इंक्रीज कर रहा है जब से जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज और स्पीसीज 2000, जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से ये नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. और एस्टिमेट किया जाता है कि टोटल जो है 5 to 30 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है. बहुत के बारे में हमें नहीं पता है क्योंकि वो जो है डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है एंड अंडर वाटर रीफ में प्रेजेंट है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. नाउ द टर्मिनोलॉजी. सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमा मतलब होता है ऑर्डर एंड सीक्वेंस. तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स इन 1961 सिस्टमैटिक्स के बारे में उन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक इज द साइंस. ये एक तरह का साइंस है जो डील्स करता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो वाइड वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके बारे में, उसके कंपैरेटिव के बारे में और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में. जो किन चीजों पे बेस्ड है? जो कंपैरेटिव एनाटॉमी पे बेस्ड है. एनाटॉमी मतलब उसके फंक्शंस पे बेस्ड है, उसके डेवलपमेंट पे बेस्ड है, उसके बायोकेमिस्ट्री पे. कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना है, उसके आधार पे और उसका जो रिलेशन है फिजिकल एनवायरनमेंट पे, उसके आधार पे उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन है, उसके कंपैरिजन पे. दूसरा फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी मतलब जो इंटरनल फंक्शन है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी. और कंपैरेटिव इकोलॉजी. एक ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन. तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है कि ये जो स्टडी करता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का, वो इन सब के आधार पे किया जाता है. ओके. टैक्सोनॉमी. टैक्सेस मींस अरेंजमेंट होता है, नोमस मींस लॉ होता है. इसे डी कैंडोल ने 1913 में दिया था. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है. क्लासिफिकेशन. ये जो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको जो ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है, इसमें कैटेगरीज और ग्रुप में अरेंज किया जाता है. ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट होता है कैटेगरीज और ग्रुप में किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म में क्या क्या समानता है, उनमें क्या क्या डिफरेंट अंतर है. इन आधार पे जो है ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. नाउ द हायरार्की. हायरार्की मतलब होता है ये जो ऑर्गेनिज्म को जो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है. एंड कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिप्रेजेंट करता है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज. तो ये जो बायोलॉजिकल एंटिटीज है, इसका मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म
अगर क्या वो कैपेबल है एप्लीकेशन के लिए, जेनेटिक ट्रांसफर कर सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो कैटेगरीज और टेक्सोनॉमी कैटेगरीज है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज को, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स कि उसका उसका जो मॉर्फोलॉजी मतलब होता है उसका स्ट्रक्चरली, उसका स्ट्रक्चर कैसे है उस आधार पे नहीं, बल्कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज के आधार पे ये ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेशन या जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं। वेरियस कैटेगरीज है जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। नाउ द नोमेनक्लेचर, नोमेन मींस नेम एंड क्लेरी मींस फॉर्म। तो इसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर नाम दिया जाता है, उसको प्रॉपर प्लेस दिया जाता है ताकि उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ से जो है डिफरेंशिएट किया जा सके। जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें 2 वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड जेनरिक को बताता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज को बताता है। तो जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा क्या हो गया, ये जेनरिक हो गया, और इस इंडिका क्या हो गया, ये स्पीसीज हो गया। नाउ द आइडेंटिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस में क्या हो गया कि करेक्ट नेम और करेक्ट प्लेस, ऑर्गेनिजम्स को करेक्ट नेम और करेक्ट प्लेस देना है ताकि वो मतलब उसको जो क्लासिफिकेशन, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको करेक्ट नेम और करेक्ट प्लेस देना है जिससे कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें। और ये जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स आर देन कंपेयर टू, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स है उसको हम फिर कीज के आधार पे जो है, कीज के हेल्प से जो है उसको फिर कंपेयर करते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट सिमिलैरिटीज विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं अगर उससे उससे उसके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो उस आधार पे भी किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन। तो जैसा कि माना जाए, एग्जांपल फॉर एग्जांपल है कि 3 स्पीसीज है, एक्स वाई जेड स्पीसीज है, और किसी लोकेलिटी में अगर एनिमल टी, अगर टी एनिमल अगर किसी लोकेलिटी में डिस्कवर्ड किया गया है, अगर वो खोजा गया है, और अगर वो वाई स्पीसीज से उसका कैरेक्टर मिलता है तो उस टी एनिमल को वाई स्पीसीज में रख दिया जाता है। ओके, ठीक है, इट इज अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स अरेंज इन सच ए मैनर दैट बाय सिलेक्शन और एलिमिनेशन वन कैन इजीली आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म एज टू इट्स नेम एंड पोजीशन। तो ये की जो है ये अल्टरनेट कैरेक्टर है, ये लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर है जिसके आधार पे हम इसमें जो है जो अरेंजमेंट होता है वो सिलेक्शन और एलिमिनेशन दोनों से होता है। ठीक है, और ताकि जो है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके, उसका एक प्रॉपर नाम दे सके, उसको प्रॉपर पोजीशन दे सके, इसलिए इसका अरेंजमेंट जो है सिलेक्शन और एलिमिनेशन दोनों तरीके से किया जाता है। नाउ द सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स क्या हो गया कि प्लांट, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स को उसको एक ग्रुप में रखना है जिसका कि इसका प्रॉपर नाम हो, जिसको कि हम उसको याद रख पाए, उसको हम कंपेयर कर सके दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, उसका हम स्टडी कर सके। और जो सिस्टमैटिक्स होता है उसमें इंक्लूड्स होता है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स के लिए पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका उनका नोमेनक्लेचर, उसका प्रॉपर नाम दिया जाता है, फिर उसको ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है। ओके, जिससे कि अगर अगर एक ग्रुप में अगर 10 स्पीसीज है, अगर हमको एक स्पीसीज के बारे में मालूम है, इसका मतलब है कि हमको ऑलमोस्ट जो है उस ग्रुप के बारे में, उस ग्रुप के सारी स्पीसीज के बारे में मालूम है, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी स्पीसीज होते हैं उनका लगभग कैरेक्टर्स क्या होता है, वो सिमिलर होता है। तो साइंटिस्ट ने कनेक्टेड विद स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स, साइंटिस्ट जो है सिस्टमैटिक्स के का जो उन्होंने स्टडी किया इसलिए उन्हें सिस्टमैटिस्ट कहा गया या टैक्सोनॉमिस्ट कहा गया। ऐसे तो सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमिक, क्लासिफिकेशन सुनने में दोनों सबका लगभग मीनिंग एक जैसा लगता है, बट टेक्निकली क्या है उनका मतलब क्या होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, नाउ द बेसिक ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी। बेसिक क्या है? पहला है डिस्क्रिप्शन, तो हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे किस आधार पे, फॉर इट्स ऑन इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसका स्ट्रक्चर के आधार पे उसका क्या डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके कैरेक्टर्स के आधार पे उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, बेस्ड ऑन द स्टडीज कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स को स्टडी कर लिया गया उस आधार पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कैरिड। तो जिस कैरेक्टर्स को स्टडी कर लिया गया उसी आधार पे हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और जो भी सिमिलर होता है उसको एक सेम ग्रुप में रखा जाता है या सेम टेक्सा में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन होने के बाद ऐसा भी होता है, क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर बाकी जो एग्जिस्टेंट जो पहले से जो ग्रुप बने हुए अगर उनके कैरेक्टर से मैच नहीं करता है तो उनको क्या किया जाता है,
एक न्यू ग्रुप में रखा जाता है, जिससे कि न्यू ग्रुप इज, और टैक्सॉन क्या हो गया, राइज टू एकोमोडेट इट, क्योंकि उनका कैरेक्टर्स किसी दूसरे ग्रुप से या से नहीं मिलता, इसलिए उनको एक न्यू ग्रुप में रखा जाता है, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। एंड नोमेनक्लेचर क्या हुआ कि उनको करेक्ट नाम दिया जाए ताकि उसको डिटरमाइंड किया जा सके, ठीक है, और जिससे कि उसको डिटरमाइंड किया जा सके, उसको एक करेक्ट प्लेस दिया जा सके क्लासिफिकेशन में। ओके, so thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates, and if you're new to my channel, please subscribe my channel. And in next video we will discuss about the nomenclature in detail, so keep watching, stay tuned.